Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to teach you past perfect continuous tense. आज मैं आपको past perfect continuous tense पढ़ाऊंगी और इसे हम past perfect progressive tense भी बोलते हैं। तो देखते हैं ये tense होता क्या है। Past perfect continuous tense indicates a past action which started in the past and continued to happen after another action. And time in the past, namely past perfect continuous tense, tell us how long the action had continued. The duration of the action is emphasized more in this tense. इस टेंस का मतलब ये है कि यह टेंस पास्ट में हुए उन एक्शंस व घटनाओं या कार्यों या घटनाओं का वर्णन करने के लिए होता है जो भूतकाल में एक निश्चित समय अवधि तक जारी रहे। और इस टेंस में हम से शब्द यूज़ में लेते हैं, जैसे वह सुबह से यह काम कर रहा था, वह कल से यह काम कर रहा था, इस टाइप से। इसमें टाइम की ड्यूरेशन होती है हमेशा, और हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में रहा था, रही थी, ये सारे शब्द हम यूज़ में लेते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है और मेन वर्ब में हम आईएनजी पुट करते हैं। और इसमें हम जब भी टाइम की बात करेंगे तो सिंस फॉर का यूज़ लेते हैं। सिंस का यूज़ हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लेते हैं और फॉर का यूज़ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लेते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है कोई निश्चित समय, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट। ऐसे ही फॉर का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब है कोई भी अवधि जैसे फॉर 2 days, फॉर 1 week, फॉर मैनी ईयर्स, इस टाइप से। मतलब जब भी हम कोई निश्चित समय की बात करेंगे, जैसे 1948, या कोई भी निश्चित समय है, कोई भी दिन है, कोई भी महीना है, तो हम सिंस का यूज़ लेंगे। लेकिन कोई भी अवधि होगी 4 साल, 5 साल, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन या 5 weeks, तो हम फॉर का यूज़ लेंगे। सिंस और फॉर का यूज़ मैंने प्रेजेंट टेंस में भी अच्छी तरीके से क्लियर किया है, तो आपको आई थिंक पता होगा कि उसका यूज़ क्या होता है। तो आइए अब हम इसके कुछ पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसमें आईएनजी को ऐड करेंगे, और लास्ट में सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिंस और फॉर का यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, थॉमस हैड बीन ट्राइंग टू रिपेयर द फ़ोन द होल डे। अब जो थॉमस है वो पूरे दिन अपने फ़ोन को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था या सही करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर हमने हैड बीन का यूज़ लिया है, और ट्राइंग ये हमारी मेन वर्ब है और इसमें हमने आईएनजी ऐड किया है। वी हैड बीन स्टडिंग ऑल डे सो वी टायर्ड। हम पूरे दिन भर पढ़ाई कर रहे थे इसलिए हम थक गए। ऐसे ही हेलन had been listening the same music for 4 hours when I come back home. अब जो हेलन है वो 4 घंटे से म्यूज़िक सुन रही थी। अब यहाँ पर हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है, अवधि दी गई है कि 4 घंटे से सुन रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर 4 का यूज़ लिया है। डैनियल हैड बिन वॉचिंग टीवी for hours before he slept. अब जो डैनियल है वो बहुत देर से, घंटों से टीवी देख रहा था सोने से पहले। तो यहाँ पर भी घंटों की बात हुई है, अवधि की बात हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ लिया है। यू हैड बिन वॉकिंग ऑल आफ्टरनून ऑन द बीच। तुम आफ्टरनून में, पूरे आफ्टरनून में बीच पर वॉकिंग कर रहे थे। तो इस तरह से हमारी ये पॉजिटिव सेंटेंस थे। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड नॉट बीन, फिर वर्ब में आईएनजी। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक। वह एक बुक को नहीं पढ़ रहा था।
I had not been cooking any meal when she came to my home. You had not been studying English all day. The actor had not been working since morning. अब यहाँ पर since का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हुआ है. मॉर्निंग हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर since का यूज़ किए हैं हम. इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्टर है वो मॉर्निंग से वर्क नहीं कर रहा है. द टीचर हैड नॉट बीन शोविंग अस अ वीडियो व्हेन द बेल रंग. ये हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस थे. अब हम इसके कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे. इन्हें हम क्वेश्चन सेंटेंसेस भी बोलते हैं. इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हैड आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी. तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है हैड हर डॉटर बीन ईटिंग एनीथिंग ऑल डे. क्या उसकी बेटी पूरे दिन कुछ खा रही थी. ऐसे ही हैड शी बीन वर्किंग ऑल डे. क्या वह पूरे दिन काम कर रही थी. हैड शी बीन रीडिंग अ बुक. क्या वह एक बुक पढ़ रही थी. हैड ही बीन cooking any meal when she came to my home. Had the actor been working since morning. अब हमने क्या देखा कि इस टेंस में हैड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन और मेन वर्ब में आईएनजी. तो और अगर जब भी हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट पुट करेंगे. इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन. जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस हम वापस देखते हैं, हैड हर डॉटर बीन ईटिंग. तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए हैड हर डॉटर नॉट been eating anything all day. Had she not been working all day. हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाना है. तो हैड शी नॉट बीन वर्किंग ऑल डे. इसकी हिंदी क्या बनी, क्या वह पूरे दिन काम नहीं कर रही थी. तो हमारे इस टाइप से ये चारों सेंटेंस बन जाएंगे. अगर इसमें कोई दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए.